नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका म्हारो हड़ौती म्हारो मालवा में। और आइए करते हैं खबरों का सिलसिला शुरू। भवानी मंडी व आसपास ग्रामीण क्षेत्रों में घास भैरू की सवारी बड़े धूमधाम से निकाली गई। इस अवसर पर लोगों ने खासकर घास भैरू को कामी लगाकर उनकी पूजा अर्चना की। वहीं भक्तों ने दारू की धार निरंतर भैरू बाबा पर जारी रखी। मान्यता है कि घास भैरू की सवारी शहर व गांव में निकालने से छोटे मोटे रोग व आपदा गांव व शहर में नहीं आते हैं। भैरू बाबा को 10 जोड़ी बैलों से खींचते हैं, मगर आजकल धीरे धीरे आधुनिकीकरण के चलते बैलों की संख्या में भी कमी होती जा रही है। वहीं ट्रैक्टरों ने भी बैलों की जगह ले ली है। अब अधिकतर जगहों पर घास भैरू को ट्रैक्टर से खींचा जाता है। दारू की धार के साथ नगर में घास भैरू की सवारी निकाली गई। सवारी के दौरान अनवरत दारू की धार चलती रही। जिले के विभिन्न गांवों में लोक देवता घास भैरू की सवारी निकाली। वहीं सवारी से पूर्व घास भैरू की प्रतिमा का श्रृंगार किया गया। फूल, मालाओं, अगरबत्ती, धूप से सिगरेट, नारियल चढ़ाकर पूजा अर्चना हुई, जिसके बाद दारू के भोग के साथ अपने स्थल से भैरू बाबा रवाना हुए। नगर भ्रमण के दौरान जगह जगह घास भैरू जी रुके, जो दारू की धार गिराते ही चलने लगे। प्राचीन काल से घास भैरू जी निकालने की परंपरा चली आ रही है। कस्बे और क्षेत्र को महामारी और प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह सवारी निकाली जाती है। क्या में श्रद्धालु उमड़ते हैं इधर? श्रद्धालु बहुत कम से रहता है। श्रद्धालु बड़े कम का पूरे शहर की परिक्रमा लगाते हैं पूरे पूरा शहर। जब ये रुक जाते हैं घासभैरू जी, तो फिर इनके मनाने के लिए क्या करना पड़ता है? लगानी पड़ती है इनके ऑफिस, दूर की धार वार लगा के अगरबत्ती लगानी पड़ती है, जिसके बाद ऑफिस फिर वापस आगे बढ़े। मैं जहाँ भी रुक जाते हैं दूर की धार अगरबत्ती ना लगा। दारू अगरबत्ती शेखर जी, आज दूध की दारू की धार के साथ घासभैरू सफर निकलती है, कैसी मान्यता है लोगों की? ये मान्यता परंपरा से ये सब घास दीपावली के बाद जो भाई दूज दिन घास भैरू की सवारी निकलती है, जो नगर के पूरे परकोटे के अंदर लेते हुए सवारी निकलती है। इसमें शराब की धार इनके परमानेंट चलती है। रास्ते में श्रद्धालु अपना जो भी सेवा पूजा करनी होती है वो करते हैं। और पहले बैल से चलती थी, समय के अनुसार अब ट्रैक्टर से चालू हो गया है 2-5 साल से। बोलिया में गोवर्धन पूजा के पावन पर्व पर गरोड़ भानपुरा विधायक चंद्र सिंह सिसोदिया ने पोला डूंगर गौशाला में आयोजित गोवर्धन पूजा कार्यक्रम में सहभागिता की। विधायक ने प्राचीन परंपरा अनुसार हिंदू विधि विधान से गोबर के गोवर्धन जी को पूजा और क्षेत्रवासियों के मंगल की कामना की। वहीं अंत में सभी ने एक दूसरे को दीप उत्सव की शुभकामनाएं दी और दिवाली का राम राम कहा। झालावाड़ जिला कारागाह पर भाई दूज के अवसर पर बड़ी संख्या में जेल पर बहनें पहुंची, जिन्हें अपने भाई से मिलना था। भाई के साथ माथे पर टीका लगाने के लिए बहनें सुबह से ही जेल पर एकत्रित होने लगी। वहीं जेल अधीक्षक जगदीश पूनिया के निर्देशन में सभी बहनों को अपने भाई से मिलने का मौका दिया गया। भाई बहन की मुलाकात देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। त्योहार आते ही अपनों की याद सताती है, तो जुर्म के रास्ते पर चलने वाले भाई जेल के अंदर थे। कई किलोमीटर का सफर तय करने के बाद बहनें जेल पर भाई से मिलने पहुंची। माथे पर टीका तो लगाया, लेकिन गले नहीं मिल पाए। तो किसी के आंखों में आंसू थे, किसी का कहना था कि इस जेल से भगवान सबको बचाए। अभी 100 से 150 बहनें भाई से मिल चुकी। बहनों को खुली तरह से मिलाया जाएगा, क्या है सर? हाँ भैया दूज पर जिला कारागार झालावाड़ पर नियम अनुसार सभी बंदियों की बहनों को मिलाया जा रहा है जी। नियम अनुसार मिठाई और धागा बांध के वो उनका स्वागत कर रहे हैं। टीका लगा के। अभी तक कितनी बहनें अपने भाई पर धागा बांध चुकी हैं? अभी कितनी कैदियों से मिल चुकी हैं? 100 बंदियों की बहनें अभी तक मुलाकात कर चुकी हैं। अच्छा। और अभी शाम तक जो भी आएंगे उन सभी की नियम अनुसार मुलाकात करवाई जाएगी। किस प्रकार की व्यवस्था कर रही है यहाँ पर जो बहनें आ रही हैं उनके बैठने की? बहनें आ रही हैं उनके लिए यहाँ पे पानी की व्यवस्था है, और यहाँ पर कंबल बिछा करके और तिलक लगाने के लिए लोरी और धागा सब रखे हुए हैं और वो बांध रही है मिठाई। 5 दिन से मनाए जाने वाले दीपावली के त्योहार को देश के कई स्थानों पर अलग अलग तरीके से मनाने की परंपराएं हैं। मालवा इलाके में गोवर्धन पूजा और नव वर्ष के दिन
कहीं पाड़ों की लड़ाई तो कहीं बैलगाड़ी दौड़ तो कहीं हिंगोट जैसे खेलों की पुरानी परंपराएं चली आ रही है। ऐसे ही मंदसौर जिले के शामगढ़ और गरोठ तहसीलों में इस दिन पशुओं के खेल की एक अनूठी परंपरा है जो प्राचीन समय की एक बड़ी मान्यता से जुड़ी हुई है। यहाँ पड़वी यानी गोवर्धन पूजा के बाद हर गांव में छोड़ फाड़ के पशु खेल का एक आयोजन होता है, जिसमें ग्रामीण गाय के सिंग से भैंस की खाल से बनी छोड़ को फड़वाते हैं और गोमाता यदि अपने सिंग के प्रहार से इस छोड़ को फाड़ देती है तो माना जाता है कि उनका अगला साल धन धान्य और मानसून की दृष्टि से संपन्न निकलने वाला है। पड़वी के दिन आज भी इस त्योहार को कई गांव में धूमधाम से मनाया गया। मंदसौर जिले के शामगढ़, सुवासरा और गरोठ तहसीलों के करीब 5 दर्जन गांवों में गोवर्धन पूजा के दिन छोड़ फाड़ के पशु खेल की अनूठी परंपरा आज भी जारी है। गोवर्धन पूजा के बाद ग्रामीण यहाँ गांव की चौपाल पर इस खेल को खेलते हैं। इस खेल में अंग्रेजी के वाई अक्षर नुमा एक लकड़ी पर मरी हुई भैंस की खाल को मढ़ दिया जाता है। इसे ग्रामीण छोड़ कहते हैं और फिर इस खाल की छोड़ को गाय के सामने ले जाकर खड़ा किया जाता है। यदि खेल के मैदान में उतरी गाय अपने सिंग से इस खाल से बनी छोड़ को फाड़ देती है तो माना जाता है कि किसानों का अगला साल समृद्धि से निकलने वाला है। अगले साल के अच्छे भविष्य की कामना को लेकर यहाँ ग्राम प्रतापपुरा, किशोरपुरा, धलपट, कोटड़ा बुजुर्ग, नारिया और बढ़िया अमरा में इस खेल का आयोजन हर साल होता है। ग्राम कोटड़ा बुजुर्ग में किसान इस खेल के लिए ही अभी भी देसी गाय का पालन करते हैं। उन गायों को इस दिन चौपाल पर लेकर आते हैं और फिर इस चमड़े से बनी छोड़ को फड़वाते हैं। क्यों फाड़ा जाता है छोड़? ये छोड़ इसलिए फाड़ा जाता है कि 5 दिन का त्यौहार है और एक बुराई नाम की एक ऐसी अदृश्य शक्ति थी, उस अदृश्य शक्ति का भगवान राम ने अंत किया। तभी से पूरे देश में छोड़ की परंपरा और कोटड़ा बुजुर्ग में खास करके अच्छी मनाई जाती है। और दूसरी बात ये कि एक ऐतिहासिक रहा है कि कहा जाता है किसी ज़माने में कि कोटा की दशहरा और कोटड़ा बुजुर्ग की दिवाली और आसपास क्षेत्र कम से कम 50-50 किलोमीटर से लोग यहाँ पर छोड़ देखने विशेष करके आते हैं। और दूज के दिन विशेष करके भैरू जी महाराज के भी बेले किसानों द्वारा निकाले जाएंगे। ये पूजन लक्ष्मी पूजन के बाद में एक गोवर्धन पूजा होती है। इसके बाद में विशेष करके पूरे ग्रामीण आसपास से पधारे हुए की आंखों के सामने बेल द्वारा, एक गौ माता द्वारा, बेलों की जोड़ी के माध्यम से गौ माता द्वारा छोड़, राक्षस रूपी छोड़ को फाड़ा जाता है। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम है। वो पूरे गांव प्रेम भाव से बिना भेदभाव के एक साथ मनाते हैं। कोटड़ा बुजुर्ग में छोड़ फाड़ की परंपरा है जो पुराने कई वर्षों से चली आ रही है। वो परंपरा जो गाय पूजन, गौ पूजन के बाद मनाई जाती है। लगभग 12 बजे के समय में इस परंपरा को निभाया जाता है, जिसमें गाय द्वारा एक चमड़े के छोड़ को बनाया जाता है जिसे गाय आकर्षित होकर उसको फाड़ती है। और ये परंपरा बहुत ही कई प्राचीन वर्षों से चली आ रही है। जो भी छोड़ बनाया जाता है वो मरी हुई भैंस का बनाया जाता है, उसे गाय द्वारा फाड़ा जाता है। और ये परंपरा बहुत ही पुरानी है और सभी गाँववासी बड़ी धूमधाम से इसको मनाते हैं। और उसके बाद भाई दूज का जो पर्व होता है, भाई दूज के पर्व को मनाने के बाद बेलों की परंपरा होती है जो घास बेरू महाराज को बेलों द्वारा पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है। ये भी परंपरा अपने दीपावली के बीच के दिन मनाई जाती है, जो कि बहुत ही बड़ा पर्व है। सुसनेर में नवीन बस स्टैंड महाराणा प्रताप तिराहा पर स्थित महाराणा प्रताप की मूर्ति को पहले नगर परिषद की फायर ब्रिगेड के द्वारा पानी की बौछार के साथ साफ किया। उसके बाद युवा संगठन के द्वारा दीपों से फूल मालाओं से सजावट की गई। साथ ही महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें नगर के सभी हिंदू संगठन, बजरंग मठ अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद, शिवसेना, आरएसएस जैसे कई संगठनों के युवाओं ने एकत्रित होकर एकता का परिचय किया और डीजे ढोल पटाखों से महाआरती की गई। उसके बाद ही प्रसाद का वितरण भी किया। ग्रेन एंड सीड्स मर्चेंट एसोसिएशन कृषि उपज मंडी भवानी मंडी ने दीपावली के अवसर पर दीपावली स्नेह मिलन का आयोजन किया। इसमें कृषि मंडी के सभी व्यापारियों ने एकत्र होकर आपस में एक दूसरे को बधाइयां दी एवं शुभकामनाएं दी।
एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष राजेश जैन ने बताया कि शनिवार 10 बजे गणेश मंदिर में आयोजित स्नेह मिलन कार्यक्रम को डॉक्टर जे.के. अरोड़ा, पालिका अध्यक्ष कैलाश बोहरा, संरक्षक कालूलाल सालेचा, मांगीलाल गुप्ता, व्यापार महासंघ संरक्षक प्रतिपाल सिंह, अध्यक्ष गिरीश सोमानी, खाद्य व्यापार संघ जिला अध्यक्ष राजेश नाहर, राधेश्याम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष के राठी, मनोहर पौरवाल, दामोदर कचोलिया, विनय अस्तोलिया, चेतराज गहलोत, परमजीत सिंह, गोविंद बिरला, पुरुषोत्तम पालीवाल ने संबोधित किया। आभार अध्यक्ष सुदीप सालेचा ने जताया। वहीं कार्यक्रम का संचालन दलाल कमलेश गुप्ता ने किया। कार्यक्रम के दौरान अंकित जैन को एसोसिएशन का सचिव एवं राजेश जैन करावन को एसोसिएशन का कोषाध्यक्ष चुने जाने पर परमजीत सिंह को राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार महासंघ की केंद्रीय कार्यप्रणाली में संभागीय संगठन मंत्री चुने जाने पर मंचासीन अतिथियों के द्वारा माला पहनाकर सम्मान किया गया। वहीं नगर की बेटी दीपिका कचोलिया के द्वारा राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा में 5वीं रैंक प्राप्त करने पर एसोसिएशन के द्वारा दीपिका का सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैलाश बोहरा ने व्यापारिक हितों की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। वहीं संरक्षक कालूलाल सालेचा ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए सभी से संगठनात्मक एकजुट होकर कार्य करने की सलाह दी। डॉक्टर अरोड़ा ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि कृषि मंडी भवानी मंडी क्षेत्र की आर्थिक संपन्नता का आधार है। कार्यक्रम का समापन सल्पाहार के साथ हुआ। और ये थी आज दिन भर की तमाम खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त इसी बुलेटिन में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत और बने रहिए अतुल्य भारत न्यूज के साथ। देखिए आज की खास खबरें म्हारो हाड़ोती म्हारो मालवा की प्रस्तुत करता है गीता कोल्ड प्रेस्ड कुकिंग तेल। अब खाने में लाए मां के हाथ का स्वाद। गीता कोल्ड प्रेस्ड कच्ची घानी तेल, तेल की हर बूंद में 100% शुद्धता। डायमंड नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज, GNAM, BSc नर्सिंग, DMLT, BMLT, पंचकर्मा आदि कोर्सेज की सुविधा। श्री साईनाथ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, चिकित्सा सुविधा के साथ नर्सिंग कॉलेज भी। महादेव कचोरी एंड स्वीट्स, पता गर्ल्स स्कूल चौराहा, भवानी मंडी, कट्ठी कचोरी स्पेशल। भवानी मंडी, भानपुरा, झालावाड़, नीमच और मंदसौर के लोगों, आपके दादा दादी के समय लोग इतने स्वस्थ क्यों रहते थे? हार्ट अटैक तो छोड़ो, उन्हें बुखार तक भी नहीं आता था। इसका सिर्फ एक ही कारण था, शुद्ध खान पान और बिना केमिकल वाला रसोई का तेल। अब पैसा दे ही रहे हो तो केमिकल वाला तेल खाकर बीमारियों को न्योता क्यों देना? अब गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स उसी पुरानी परंपरा को वापस लेकर आया है। उनका कच्ची घनी का तेल पूरी तरह से बिना केमिकल के निकाला जाता है, जिससे उसकी गुणवत्ता बनी रहती है। ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक के खतरे को कम करता है और स्किन की खूबसूरती को बढ़ाता है और आपको बाजार के केमिकल तेल से दूर रखता है। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स ऑफर करते हैं मूंगफली, सरसों और नारियल का असली तेल। गीता कोल्ड प्रेस्ड ऑयल्स, शुद्धता से सेहत, हर बूंद में 100% शुद्धता का वादा। खरीदने के लिए अपने नजदीकी किराने स्टोर पे जाएं या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें या फिर हमारे प्लांट पर विजिट करें। एड्रेस है भेंसोदा, भानपुरा, मंदसौर, MP।